5 मिथ्स अबाउट लिगामेंट इंजरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, शोल्डर एंड नी सर्जन, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिगामेंट इंजरी के बारे में, लोगों के जो मिथ्स हैं उनके बारे में। ऐसी बहुत सी चीजें हमें आए दिन सुनने को मिलती है जिसको हमें सुन के बाद में खुद ही आश्चर्य होता है। आज उन्हीं पॉइंट्स को आज हम और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज है वो दिमाग में आती है, लिगामेंट इंजरी सिर्फ एथलीट्स में होती है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। लिगामेंट इंजरी किसी में भी हो सकती है। इनफैक्ट हर कॉमन मैन में ये हो सकती है। स्पोर्ट्स में क्यों हो रही है? ऐसा थोड़ी ना है कि बॉल जाकर सीधी उस लिगामेंट पर लग रही है और वो लिगामेंट टूट रहा है। बेसिकली स्पोर्ट्स में जो फोर्सेस हमारे किसी भी जॉइंट पर लगते हैं उसकी वजह से लिगामेंट ब्रेक होता है। अब ये फोर्सेस किसी कॉमन मैन को भागते टाइम भी लग सकते हैं, बाइक से गिरते टाइम भी लग सकते हैं, जंप करते टाइम भी, अपने आप जब आपने लैंड किया और आपका नी एकदम से ट्विस्ट हो गया तो उस समय भी ये फोर्सेस आकर आपके लिगामेंट को तोड़ सकते हैं। या फिर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं और एकदम से गड्ढा आया और आपका पैर उसके अंदर पड़ा और नी आपका ट्विस्ट हो गया, उसकी वजह से भी आपका लिगामेंट ब्रेक हो सकता है। रोड एक्सीडेंट की बात करें तो डैशबोर्ड इंजरीज जिसमें पीसीएल टेयर बड़ा कॉमन है। अब उससे तो स्पोर्ट्स का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन पीसीएल टेयर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। सो इन शॉर्ट, जरूरी नहीं कि आप स्पोर्ट्स खेलो हो तभी आपको लिगामेंट इंजरी हो। आपको इंजरी किसी भी एबनॉर्मल मूवमेंट्स की वजह से हो सकती है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि दूसरा मिथ है कि लिगामेंट इंजरी के लिए हमेशा सर्जरी करवानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। एसीएल इंजरी की बात करें तो सर्जरी सिर्फ उन केसेस में इंडिकेटेड है जब पेशेंट का नी अनस्टेबल हो, उनको चलने में लचक आ रही हो, गिव अवे की प्रॉब्लम फील हो रही हो। अगर पेशेंट की एमआरआई रिपोर्ट में तो कंप्लीट एसीएल टेयर लिखा है लेकिन पेशेंट को कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है तो सर्जरी इंडिकेटेड नहीं होती है। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी एज 50 प्लस है और आपको नी इंजरी हो गई, एमआरआई करवाई तो उसमें एसीएल टेयर लिखा आया, उस केस में हम सर्जरी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कंसीडर नहीं करते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच उस पेशेंट के लिए बेटर होती है। लेकिन हाँ, अगर एक एथलीट है और उसकी एज अराउंड 20 to 25 ईयर्स ओल्ड है तो उस केस में कंप्लीट एसीएल टेयर के केस में हम सर्जरी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि उस एथलीट को आगे जाकर और अपना गेम खेलना है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, वो है लिगामेंट इंजरी हो गई और आपको पता ही नहीं चला। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चोट लगने के बाद आपके घुटने में सूजन आ गई, घुटना बेंड नहीं हो रहा है, आपको चलने में लचक महसूस हो रही है, एक्सरे करवा लिया लेकिन एक्सरे नॉर्मल है, जी हाँ, फिर भी आपको लिगामेंट इंजरी हो सकती है। और दोस्तों, जब भी हमारे घुटने में चोट लगती है तो चोट लगने के बाद घुटने में सूजन आती है, मूवमेंट कम हो जाता है, पैर मुड़ता नहीं है, घुटना मुड़ता नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद आप रेस्ट करके उस घुटने के सूजन को कम कर सकते हैं, आपका दर्द कम होने लगता है और आपका घुटना भी मुड़ने लगता है। लेकिन यही वो टाइम है जब पेशेंट इसको नजरअंदाज करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि अब तो वो ठीक हो ही गए, अब उनको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वो लचक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और आगे जाके ये मेनिस्कस टेयर नीचे अंदर जो आपके घुटने के अंदर गद्दी है उसको भी फाड़ सकता है, जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, उसको भी ये फाड़ सकता है। इसलिए लिगामेंट इंजरी को नजरअंदाज ना करें। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि अगला मिथ है, जो कि है लिगामेंट इंजरी इज अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। जी नहीं, कुछ दिनों के बाद आपके जोड़ की सूजन और दर्द तो खत्म हो सकता है, लेकिन लिगामेंट के टूटने की जो इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है वो खत्म नहीं होगी। इनफैक्ट वो आपके घुटने को जल्दी आर्थराइटिक बना देगी और आपको कम उम्र में ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और अगर इनिशियल मेनिस्कस टेयर था तो वो सिंपल टेयर एक कॉम्प्लेक्स टेयर में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि बाद में रिपेयरेबल भी नहीं होगा। इसलिए ये सोचना गलत है कि लिगामेंट इंजरी एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं अगले मिथ के बारे में, जो कि है टूटा लिगामेंट अपने आप हील होता है। तो दोस्तों, जी नहीं, ये भी एक मिथ है। घुटने के अंदर खून का दौरा नहीं होता है, इसलिए घुटने के अंदर जो लिगामेंट है, एसीएल और पीसीएल, अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट टेयर ऑफ एसीएल एंड पीसीएल डज नॉट हील ऑन इट्स ओन। हाँ, पार्शियल टेयर में हम पीआरपी और रिहैब की मदद से हीलिंग एनहेंस कर पाते हैं। इसी तरह हम बात करें घुटने के साइड के लिगामेंट्स
जो कि है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। इन दोनों में आसपास ब्लड सप्लाई होती है और इनमें नेचुरल हीलिंग हो सकती है। इसलिए MCL और LCL में हम हमेशा सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अंदर जब खून का दौरा नहीं है तो अंदर अपने आप लिगामेंट हील नहीं हो पाते हैं, लेकिन साइडों के लिगामेंट हील हो सकते हैं, उनको एक चांस दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिथ्स अबाउट लिगामेंट इंजरीज। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।